नमस्कार दोस्तों। आज टुडे न्यूज़ की जो टीम है आज पहुंची है सांबर, जो कि जयपुर से फुलेरा पड़ता है तकरीबन 80 किलोमीटर, और फुलेरा से 7 किलोमीटर अगर आगे सांबर पड़ता है, और सांबर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर शाकंभरी माता का स्थान पड़ता है, जो कि चौहानों की कुलदेवी बताई जाती हैं। दोस्तों, हम आपको आज के हमारे इस वीडियो में शाकंभरी माता के दर्शन भी कराएंगे और यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, कैसे इस जगह को नमक सांबर झील, जो कि नमक की झील के नाम से पूरे राजस्थान में विख्यात है और शायद हमारे प्रदेश की पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको शाकंभरी माता का मंदिर दिखाते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई जो रोचक बातें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, ये है शाकंभरी माता का मंदिर जाने के लिए प्रवेश द्वार। चलिए हम आज आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से और हमारे इस वीडियो के माध्यम से माता शाकंभरी के मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये सीढ़ियाँ माता के मंदिर की ओर जाती हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है माता शाकंभरी का विशाल मंदिर, जो कि बताया जाता है राजस्थान में जो शाकंभरी माता का मंदिर है झील के अंदर, वो सिर्फ सांबर में ही मौजूद है। एक मंदिर शाकंभरी माता का और बताया जाता है, जो कि सीकर ज़िले के उदयपुर वाटी में बताया जाता है। ये है शाकंभरी माता। आप भी आज हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर लीजिए। यहाँ पुजारी जी पूजा पाठ करते हुए नमस्कार दोस्तों, आज टुडे न्यूज़ की टीम सांभर जो तहसील है वहाँ पहुँची है, और मैं आपको बता दूं नवरात्रों का समय चल रहा है और यहाँ पर जो माता रानी है शाकंभरी माता का बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और हम यहाँ पर जो मंदिर है इसका उदय कैसे हुआ और किस तरीके से इस जगह को नमक की झीलों की नगरी नमक की नगरी कहा जाता है, इसके बारे में हमारे साथ यहाँ जो महंत जी हैं वो इस बात के ऊपर हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। हेलो। देखिए, सांबर जो है राजस्थान में शाकंभरी माता का और भी स्थान है। वो है एक तो सांबर में और एक है सीकर ज़िले में उदयपुर वाटी में। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि सांबर वाली शाकंभरी माता के चारों तरफ झील है और उदयपुर वाटी में जो शाकंभरी माता है वो पहाड़ी के ऊपर है। जो नमक बनने का वरदान है वो सांबर वाली शाकंभरी माता ने दिया है। किसको दिया है? चौहान वंश को दिया है। अब यहाँ माता का प्राकट्य कैसे हुआ इस संबंध में मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है या उनके द्वारा समय समय पे किन्हीं मैगजीनों में लिखा गया है, उसके आधार पर है। मैं भी माता के चरणों का सेवक हूँ और वैसे रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर्सनल ऑफिसर हूँ पब्लिक सेक्टर से। तो ये सब आपको इसलिए कि ऐसे अच्छा, ये शक्तिपीठों में से एक है। भारत में 51 शक्तिपीठ स्थान है, उसमें से एक ये भी है। तो यहाँ इतनी सभी तरह के इतने घने वृक्ष थे कि यदि उनके नीचे से आप दिन में भी निकलो तो अंधेरा रहता था। आसपास की गायें सब चरने के लिए इधर आया करती थी। एक ब्राह्मण की गाय शाम को लौटते समय गांव की तरफ न जाकर के एक पहाड़ी की तरफ जाती थी। उस पहाड़ी पे एक मुनि महात्मा तपस्या करते थे, उनका नाम था अम्बकेश्वर मुनि। वो गाय को दूहते नहीं थे, उनका बर्तन रखा रहता था और गाय के थनों से अपने आप उसमें दूध जाता था। इसी तरह से
एक दिन ब्राह्मण ने शिकायत की ग्वाले से कि आप मेरी गाय को रोज़ दूध लेते हो। ग्वाले ने कहा मैं आपकी गाय को नहीं दूता, पर और गायें तो शाम के समय गांव की तरफ आती है और आपकी गाय अलग से हटके किसी पहाड़ी की तरफ जाती है, इसको कौन दूता है मेरे को जानकारी नहीं है। यह पास में गांव है सिरथला, वहाँ विसल देव, मानक देव, चौहान नाम के ठाकुरों का इलाका था। ये बात ठाकुर साहब तक पहुँची। ठाकुर साहब ने भी ग्वाले को बुलाया, तो उसने जो पंडित जी को जवाब दिया वही ठाकुर साहब को दिया। ठाकुर साहब ने कहा ठीक है, मैं खुद जांच करूंगा कि तुम्हारी गाय को कौन दूता है। और जब तक जांच पूरी होती है, ठाकुर साहब ने पंडित जी को दूसरी गाय बता दी, क्योंकि उस गाय का तो रोजाना का नियम था वहाँ जाके खड़े होना और दूध देना। एक दिन ठाकुर साहब खुद जब गायों को आने का समय होता है, भेष बदल के सीमा पे खड़े हो गए और देखा और गायें तो गांव की तरफ जा रही है और पंडित जी गाय अलग से हटके किसी पहाड़ी की तरफ जा रही है। वो उसके पीछे पीछे गए, पीछे पीछे जाकर के देख रहे हैं कि वो गाय किसी पहाड़ी के पास जाके खड़ी हो गई और उसके थनों से दूध गिरा। ये ठाकुर साहब को दिख रहा है, नीचे कोई आदमी दूध नहीं रहा, ये भी दिख रहा है। गाय चली गई। ठाकुर साहब पहाड़ी के बिल्कुल नज़दीक आ गए। कुछ समय बाद ऊपर से मुनि महात्मा उतर के आए। ठाकुर साहब ने उनको दंडवत प्रणाम किया और मुनि महात्मा ने पूछा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो? तो ठाकुर साहब ने कहा यहाँ माता का प्राकट्य हुए और मुझे माता के दर्शन हुए, ऐसी इच्छा प्रकट की। मुनि महात्मा ने कहा ऐसा ही होगा, जब भी माता का प्राकट्य होगा, पहाड़ी फटेगी, गर्जना होगी, तब तुम समझना माता का प्राकट्य हो गया है। ये बात तो मुनि और ठाकुर के बीच में थी, तीसरे आदमी को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई आशीर्वाद मुनि महात्मा ने दिया है। कहते हैं कुछ समय बाद जाके पहाड़ी फटी, गर्जना हुई, ठाकुर साहब अपने गढ़ से आए, माता ने उनको दर्शन दिए। माता तो दर्शन देके पहाड़ी में समा गई। कुछ समय तक ठाकुर साहब का अपना होश नहीं रहा। जब होश आया, एक तरह की आवाज़ आई कि बोले तुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा सारी धरती चांदी की बन जाए। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, जहाँ तुम खड़े हो एक घोड़ा आएगा, इतनी अवधि में जितनी दूर तुम उसको भगा लोगे वो सारी धरती चांदी की बन जाएगी, पर पीछे मुड़ के देखोगे तो आगे चांदी बनना बंद हो जाएगा। जो बन गई वो तो नहीं मिटेगी, लेकिन आगे चांदी नहीं बनेगी। तो ऐसा करने उसने 12 कोस पूर्व दिशा में घोड़ा दौड़ाया था, 12 कोस पश्चिम में दौड़ाया। उसके बाद उसके मन में वहम हुआ, जब पीछे मुड़ के तो देखो कि माता का वरदान सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो ये आगे चांदी बनना बंद हो गया। जो बन गई वो बन गई। अब उसकी माँ के भी ये नियम था, जब तो लड़का भोजन नहीं करता था, माँ भी भोजन नहीं करती थी। इस क्रम में 2-1 दिन लग गए। फिर एकदम से उसके मन में आया कि मेरी माँ तो 2 दिन से भूखी बैठी है। और तुरंत गढ़ पे गया। गढ़ पे जाके अपनी माँ को बताया कि कैसे तो मुनि महात्मा ने आशीर्वाद दिया, कैसे माता प्रकट हुई और कैसे माता के वरदान से सारी धरती चांदी की बन गई। माँ ने कहा बेटा ये तो वरदान ही गलत मांगा, इतने कोस तक चांदी बन गई है, यहाँ तक तो लोग मरेंगे कटेंगे, तुझे कौन खाने देगा? माँ बेटे दोनों वापस आए और माता से निवेदन किया। माता ने जो है चांदी का नमक पानी बना दिया कि पर्चा चौहान को दिया, देख कर डरा उसका हिया, बचन को पीछा फेर दिया और समंद जल चांदी का किया। इस तरीके से माता ने नमक पानी कर दिया चांदी का। ये मैदान जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे नमक नहीं जमता है, यहाँ केवल बरसात का पानी इकट्ठा होता है। नमक जमता है, रास्ते में गांव आता है जपोक और सांबर में जाके नमक जमता है। यदि पानी की कमी होती है, इस पानी को भी नमक जमाने के लिए जपोक पे खींच लेते हैं। और यदि कमी नहीं होती है तो मई जून तक पड़ा सूख जाता है ये मैदान, तो माता जी आने का सीधा ही रास्ता बन जाता है। सड़क से सीधे ही माता जी आ जाओ, आपको कोरस्ता वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से ये मातेश्वरी का वो है। अपने नमक बन गया। उसके बाद जो झील का नमक सांबर के अलावा कहीं नहीं बनता है दुनिया में। ये वहाँ सब जगह सी साल्ट बनता है, समुद्र के पानी से नमक जमता है। अपने यहाँ बरसात पे निर्भर करता है कि कम ज़्यादा होगी उससे अनुसार नमक जमेगा। पानी का और कोई साधन नहीं है, कोई नदी आती हो या कोई कुओं से पानी खींच करके पर नमक जमा ले। तो इस तरीके से झील का नमक सांबर के अलावा कहीं नहीं बनता है। धन्यवाद महन जी। दोस्तों आपने देखा, महन जी के माध्यम से सुना कि यहाँ पर कैसे माता शाकंभरी के मंदिर की स्थापना हुई और कैसे यहाँ पर चांदी की नगरी जिसको नमक की नगरी में तब्दील कर दिया गया। तो आगे और भी जो यहाँ से जुड़ी हुई रोचक बातें हैं हम आपको दिखाते हैं, चलिए।
दोस्तों ये है शाकंभरी माता के मंदिर का परिसर, जहां पर आप देख सकते हैं दुनिया भर के जो वाहन है आए हुए हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर माता के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। और यहीं पर कुछ नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए जो जोगी हैं वो भी नाग देवता को लेकर बैठे हैं। आप देख सकते हैं, वैसे तो किसी सार्वजनिक जगह पर ऐसी चीज़ों का लेकर आना और दिखाना बहुत ही कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी पेट की खातिर ये नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए योगी यहाँ पर नाग देवता को लेकर आ ही गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, जहाँ जहाँ माता रानी का दरबार होता है वहीं कहीं आसपास में आपको भैरव जी का मंदिर ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम शाकंभरी माता के मंदिर से दर्शन करके लौटे हैं और वहीं पास में मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं छोटा सा मंदिर, ये भैरव जी का मंदिर है। तो दोस्तों हम आपको भैरव जी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं और साथ ही आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं और माता के मंदिर में मत्था टेकते हैं और साथ ही अपने लिए जो मनोकामनाएं हैं वो भी मांगते हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा जो पत्थर के छोटे छोटे मकान बनाए गए हैं वो शायद इसी कामना से बनाए गए हैं कि माता रानी आपकी कृपा से जल्दी ही हमारा खुद का एक छोटा सा मकान हो। और ये जो आपकी जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है दोस्तों, ये है विश्व प्रसिद्ध सांबर लेक, जहाँ पर झील से नमक बनाया जाता है। नमक बनाने की विधि के बारे में आपने चैनलों में या अन्य पत्र पत्रिकाओं में ज़रूर पढ़ा और सुना होगा, लेकिन अन्य जगहों पर जो नमक है वो समुद्र के खारे पानी से बनाया जाता है। एकमात्र सांभर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर नमक झील के खारे पानी से बनाया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं भैरू बाबा के मंदिर परिसर में और आपको भैरू बाबा के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों ये हैं लाखंडिया वाले भैरू बाबा, आप भी दर्शन कर लीजिए। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको भैरू बाबा के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें मैसेज के ज़रिए इसे बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी आगे की वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और जो भी मेरे पास जानकारियाँ अच्छी जानकारी आती हैं, क्योंकि हम लोग आप लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न जगहों के दर्शन करवाते हैं, विभिन्न रोचक जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र चौहान, जय हिंद।